तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक शिरक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। बैक में मैंने इसके 6 कलियाँ डाली हैं और फ्रंट में सिर्फ ये 2 डिज़ाइनर पट्टी डाली है मैंने। ऊपर चोली भी डिज़ाइनर कपड़े की डाली है और बहुत ही इजी स्टेप्स आज बताने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें और आज ये बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2 फैब्रिक हैं, एक डिज़ाइनर फैब्रिक है और दूसरा जॉर्जेट है ये। और 3 मीटर मैंने ये जॉर्जेट ली है, इसकी हमें 50 लंबाई रखनी है। प्योर की जॉर्जेट है और इसके साथ हमें एक डिज़ाइनर कपड़े की चोली वगैरह और जो जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे हम इस डिज़ाइनर कपड़े से करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस जॉर्जेट को हमें अलग रख देना है। सबसे पहले हमें इसमें से ऊपर की चोली कट कर लेनी है। तो यहाँ पर इस कपड़े को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस कपड़े में से हमें, ये देख सकते हैं आप, डबल फोल्ड में मैं इस तरीके से इसको रखूँगा यहाँ पर। और डबल फोल्ड करने के बाद इसमें से हमें 28 इंच का एक पीस निकाल लेना है। तो यहाँ पर एक 28 इंच का निशान लगा लेंगे हम और एक निशान हमें इधर भी लगा लेना है 28 इंच। और इस निशान पर हमें एक स्ट्रेट निशान बनाकर यहाँ से इसकी हमें कटिंग भी कर देनी है। अब ये 28 इंच का पीस निकालने के बाद में हमें इस तरीके से इसको ओपन करना है यहाँ पर। और एक बार इसको यहाँ पर हमें डबल फोल्ड कर देना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले निशान यहाँ पर हमें स्ट्रेट निशान लगा लेना है, यानी कि जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा उसको यहाँ से हमें निकाल कर स्ट्रेट कर लेना है। और इसके बाद में चोली की लंबाई रखनी है हमें 15 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 16 इंच का निशान लगाएंगे। और इधर भी हमें एक 16 इंच का निशान लगा लेना है। अब इस निशान पर हमें स्ट्रेट निशान बना लेना है। यहाँ पर हम मुड्ढे की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच, क्योंकि मेरा ये थोड़ा साइज़ मुझे हैवी बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और उसके बाद में एक निशान शोल्डर का लगाएंगे यहाँ पर 7.5 इंच का और एक निशान यहाँ पर 7.5 इंच का। अब इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पर मिला देना है। इसके बाद में एक क्रॉस निशान यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे हम और यहाँ पर हमें मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। और अब जो हमारा साइज़ है उसकी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर 11.5 इंच का निशान लगाऊंगा, क्योंकि 46 चेस्ट पर मैं ये बना रहा हूँ। और मैंने इसमें कपड़ा इतना एक्स्ट्रा लिया है दोस्तों कि आराम से इसमें 50 चेस्ट आ जाएगा। निशानों पर कटिंग करने के बाद में इसका मुड्ढा भी हमें यहाँ पर गहरा कर देना है, यानी फ्रंट का जो मुड्ढा होता है वो गहरा होता है, तो यहाँ पर इसको हम गहरा कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इसके नेक की कटिंग भी कर लेनी है। तो गले की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर हम 3 इंच और उसके बाद में नीचे हमें निशान लगाना है आधा इंच का और एक निशान यहाँ पर भी हमें आधा इंच का लगाना है। अब यहाँ पर गले की डीपनेस रखेंगे हम 11 इंच। तो 11 इंच पर एक पहले निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। और जहाँ पर हमने 11 इंच का निशान लगाया यहीं पर हमें एक 1.25 इंच का निशान लगा लेना है, यानी कि 2 सूत बढ़ा देना है। इस तरीके से ये शेप में आ जाएगा। उसके बाद में फुटे की मदद से यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम। और यहाँ पर इस तरीके से हमें गोलाई बना देनी है। और इस निशान को भी यहाँ पर हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से ये नेक की मार्किंग हो जाएगी। इसी पर हमें कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों वैसे तो ये नेक बाद में कटता, क्योंकि इसकी बैक की चोली भी मुझे निकालनी है। तो मैं भूल गया थोड़ा सा इसको, तो कोई बात नहीं है। इसके ऐसे ही हमें इसमें से बैक की चोली निकाल लेनी है। आप अगर ट्राई करें तो आप नेक कट करने से पहले बैक की चोली भी कट कर लेना।
क्योंकि मैं इसमें भूल चुका था, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब इस कपड़े के ऊपर यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको नेक को जहाँ से हमने कट करा था ऐसे रख लेंगे और इसके बराबर में चोली रख करके बैक की चोली भी कट कर देंगे। अब चाहें तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं इस नेक के, रखा तो हमने बराबर से है बिल्कुल, तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं, इसको हटा देंगे और यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से नेक हमें आधा इंच कट कर देना है, जितना हमें टीक पर मार्जिन लेना है शोल्डर पर उतनी यहाँ पर कट कर देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे हम, क्योंकि फ्रंट की चोली का जो मुड्ढा होता है वो गहरा कटा है मैंने, तो यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर ले लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें इसकी बैक की चोली भी कट कर देनी है। अब दोस्तों चोली कट करने के बाद सबसे पहले हमें मशीन पर चलकर इसकी चोली तैयार कर लेंगे, उसके बाद में नीचे का इसका घेर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमें चोली तैयार करनी है, तो चोली को हम इस तरीके से बैक की चोली हम यहाँ पर खोल लेंगे और सबसे पहले फ्रंट के शोल्डर इस पर हमें अटैच कर देने हैं। इस तरीके से रख करके एक पैर की सिलाई से यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देने हैं। अब यहाँ पर शोल्डर अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें उल्टा करके रख लेना है इस तरीके से, यानी कि जो सीधा हिस्सा है उसका कपड़े का उसको हमें नीचे ले लेना है ये वाला। और इसके बाद में यहाँ पर हमें एक जॉर्जेट की पट्टी ले लेनी है, इसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 1 मीटर। और यहाँ पर इसको रखेंगे, ये देख सकते हैं सीधा हिस्सा मैंने नीचे रखा है और यहाँ पर रखकर इसको एक पैर की सिलाई से हमें पूरे ही नेक पर इस पट्टी को अटैच कर देना है। अब ये पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाती है, एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से इसको हम इस तरीके से ले लेंगे, यानी कि एक साइड से सिलाई लगाते हुए इसको हमें दूसरी साइड तक पहुँचा देना है। सिलाई कैसे लगानी है, इस तरीके से यहाँ से मार्जिन फोल्ड करेंगे आधा इंच अंदर की तरफ रख करके ऐसे, और इस पर एक लब की सिलाई से इसको हमें पक्की लब सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी यहाँ से हमें उसको कट कर देना है। तो ये पट्टी कुछ इस तरीके से आ जाएगी और अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इंची टेप की मदद से यहाँ पर हमें एक 7 इंच का निशान लगा लेना है।
और इस 7 इंच के ऊपर एक 4 इंच का निशान लगा लेना है। अब ये जो दोनों निशान लगाए हैं, इन दोनों ही निशानों पर हमें इसमें चुन्नट डाल देनी है, यानी कि दोनों ही निशानों पर हमें चुन्नटें बना देनी है अच्छे से। किस तरीके से? इस तरीके से हम इस पर चुन्नटें बना देंगे। कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ दोनों तरफ से हम इस पट्टी के ऊपर इस तरीके से हाथ रख के कपड़े को पीछे की तरफ पुश कर देंगे, तो यहाँ पर इसमें चुनें आराम से बन जाएंगी। अब इस तरीके से करने के बाद एक बार इस पर हम पक्का कर देंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर ये चुनें बन जाती हैं। सेम स्टेप से हमें दूसरे निशान पर भी बना देनी है ऐसे ही। अभी यहाँ पर सामने में मैं एक हल्का सा निशान लगा लेता हूँ ताकि हमारी चुन्नट बिल्कुल सीधी आए। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरी चुन्नट भी बन गई है। इसी तरीके से हमें इसके लास्ट वाले पॉइंट पर भी चुन्नट बना देनी है, यानी कि नीचे की तरफ। जैसे ये चुन्नटें डाली हैं ऐसे ही नीचे भी हमें डाल देनी है यहाँ पर। और यहाँ पर भी इसको हम पक्का कर देंगे। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट पर हमने इस तरीके से चुन्नट इसमें डाल दी है। ऐसे ही सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी इस पे चुन्नटें डाल देनी है। इस साइड भी ऐसे ही चुन्नट हम डाल देंगे और इसको हम तैयार कर लेंगे। अब चुन्नट डालने के बाद दोस्तों, अब ये बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमें अंदर एक पट्टी रखनी है इतनी बड़ी जो इसके अंदर फिक्स आ जाए, और इसको हमें दोनों ही तरफ से अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पट्टी तैयार कर रखी है, इसको हम बीच वाले पॉइंट पर रखेंगे, ये वाले पे, और इस तरीके से रखकर इस पर एक पहले लब की सिलाई से हमें इसको अटैच कर देना है। अब दूसरी साइड भी हमें दोस्तों इस पर इसी तरीके से अटैच कर देनी है। यहाँ पर रखेंगे और इस पर एक लब की सिलाई से इसको भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये नेक डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब एक्स्ट्रा पट्टी जो नीचे की है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, और अब इसका हमें नीचे का जो घेर वगैरह है, कलियाँ वगैरह, वो काउंटर पे चल के कट करनी है। तो इसके ऊपर एक बार प्रेस अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद में इसको हम जॉइंट करेंगे। अब कलियाँ कट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने ये जॉर्जेट थी हमारे पास, ये हमने ले ली है। अच्छा, इसकी लंबाई हमने चोली की 15 इंच निकाली है, और इसकी फुल लंबाई रखनी है हमें 50 इंच। तो 15 इंच की चोली, और 50 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो 35 इंच बचेगा। अब इसमें से हमें 35 इंच की 2 लंबाइयाँ ले लेनी है, एक बैक और एक फ्रंट। यहाँ पर दोस्तों दोनों लंबाइयाँ मैंने ले ली हैं, ये देख सकते हैं। एक बैक निकालेंगे इसमें से हम, और एक फ्रंट। तो सबसे पहले हमें बैक निकाल लेनी है और फ्रंट हम बाद में निकालेंगे। तो अभी फ्रंट के कपड़े को हमें अलग रख देना है, और यहाँ पर सबसे पहले हमें 4 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे 9.5 इंच का निशान लगाएंगे, और अब इस तरीके से इस पर इंची टेप की मदद से एक निशान बना लेंगे। अब ये वाला जो पतला वाला है निशान हमें इधर लगाना है 4.5 इंच का, और ये वाला निशान हमें यहाँ पर लगा देना है 9.5 इंच का। सॉरी, मैंने 4.5 इंच का बोला, वो 4 इंच का निशान है नीचे वाला। अब इन दोनों ही निशानों को यहाँ पर
इस तरीके से हमें निशान बना लेना है। अब इन्हीं निशानों पर यहाँ पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। याद रहे दोस्तों, ये कली जो है एक तरफ से 4 इंच है और एक तरफ से 9.5 इंच है। ठीक है, नीचे वाली साइड जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो 9.5 इंच है। अब ये सीधा वाला हिस्सा जो है यहाँ पर हमें अटैच करना है इसमें। तो इसको इस तरीके से पलटेंगे हम, और यहाँ हमने कट भी लगा लिया है, तो कट वाला हिस्सा हमें इधर जोड़ देना है, सीधा वाला। और ये लास्ट वाली कली को हमें कटिंग नहीं करनी है, इसको यहाँ पर इसी तरीके से हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर कलियाँ हमारी अटैच हो चुकी हैं, इंटरलॉक वगैरह भी हमने इस पर कर लिए है। बैक का घेर इसके अंदर अच्छा खासा आ गया है, लगभग 1.25 मीटर के बराबर इसका घेर आ चुका है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इसकी फ्रंट भी तैयार कर लेना है। तो फ्रंट के लिए यहाँ पर हम फ्रंट का पीस ले लेंगे, और इस फ्रंट के पीस पे हमें देख सकते हैं डबल फोल्ड में मैंने यहाँ पर रख रखा है, और अच्छे से इसकी जो किनारा है इसको हम मिला कर रखेंगे यहाँ पर। और इसमें से हमें दोस्तों यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। यानी कि हम निशान लगा रहे हैं मगर एक साथ में हमारी दोनों ही पट्टियाँ कट जाएंगी। नीचे तक हमें 3.5 इंच का निशान लगा करके इसको हमें मिला लेना है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। ये देख सकते हैं 2 पट्टियाँ हमारी एक साथ कट हो चुकी हैं। अब दोस्तों ये हमारा फ्रंट ऐसे ही रहेगा, इसकी कटिंग भी करेंगे हम। यहाँ पर हमें एक डिज़ाइनर पट्टी भी लगानी है, तो उसको हम पहले कट कर लेते हैं। तो अभी इसको हम अलग रख देते हैं, मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा। पहले इसकी जो डिज़ाइनर पट्टी है उसको कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये डिज़ाइनर कपड़ा ले लिया है हमने। अब दोस्तों बैक फ्रंट की जो लंबाई ली थी हमने 35 इंच ली थी, और इसमें से भी हमें 35 इंच का एक पीस निकाल लेना है। इस तरीके से इसमें से हम 35 इंच का पीस निकाल लेंगे। और अब इसकी लंबाई में से ही हमें 2 पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो पट्टियाँ तो लंबाई में से ही निकलेंगी, मगर हम इसको अभी आड़ा करके रखेंगे और तब निशान इस पर लगाएंगे, ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई दे। इस तरीके से देख सकते हैं दोनों ही तरफ किनारा है इस पर, और इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड में रख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें इस पर 4 इंच का निशान लगा लेना है। 4 इंच का एक निशान ऐसे लगाएंगे, और एक निशान इसके नीचे, यानी कि हमें 4-4 इंच की 2 पट्टियाँ इसमें से निकाल लेनी है। इस तरीके से 2 पट्टियाँ निकालने के बाद इसको हमें जॉइंट करना है इसके अंदर, और वो किस तरीके से जॉइंट करना है वो मैं बताऊँगा। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो दोस्तों इसके अंदर से हमें डिज़ाइनिंग के लिए ट्राउज़र वगैरह में, चुन्नी वगैरह में जो डिज़ाइनिंग करनी होगी इसी में से हम कर लेंगे। अब ये पट्टियाँ जो हमने कट करी हैं इसको जॉइंट कैसे करना है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये देख सकते हैं पट्टियाँ ये कुछ इस तरीके से आ चुकी हैं। दोस्तों इसमें से हमने जो बीच में से साइड में से जो 2 पट्टियाँ निकाली थी 3.5 इंच की, इस तरीके से हमें इसको यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद इसको हमें एक बार मैं निशान लगा देता हूँ। यहाँ पर लगभग 9 इंच, हमें 8 से 9 इंच यहाँ पर बंद कर देना है। और बंद कैसे करेंगे, हमें इस पट्टी के यहाँ पर दोनों तरफ पाइपिंग निकालनी है, उसके बाद यहाँ से बंद कर देना है। और फिर इसके बराबर में हमें ये पट्टियाँ जॉइंट कर देनी है, एक पट्टी इस साइड और एक पट्टी दूसरी साइड।
ठीक है। अब जो हमने ये बीच वाली पट्टियाँ निकाली थी जॉर्जेट में से, ये वाली इसमें से निकाली थी, अब इसमें से भी हमें 2 पीस कर लेने हैं, क्योंकि एक साइड से तो हमने पट्टी निकाली थी, एक साइड से ये साबुत है, इस साइड से ही साबुत है, यहीं से हमें इसमें से कट करके इसके 2 पीस कर लेने हैं लंबाई में। और इन 2 पीसों को हमें दोनों ही साइड जॉइंट कर देना है। एक पीस इधर कर देंगे और दूसरा पीस इसके दूसरे साइड जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे और साइड में से ये सारा ही कपड़ा निकल जाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत काफ़ी चौड़ा है ये, तो अभी इसकी हम कटिंग करेंगे तो साइड में से सारा कपड़ा इसमें निकल जाएगा। आपको जितना साइज़ लेना हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कपड़ा ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, तो अभी इसको अलग रख देते हैं और यहाँ पर बैक पार्ट बिछा लेंगे अच्छे से। इस तरीके से इसको बिछा करके बैक पार्ट को, इसी के ऊपर हमें डबल फोल्ड में इस तरीके से फ्रंट को भी बिछा लेना है। और आप देखो, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से जितना ये कटा हुआ है नीचे वाला उतना ही हमें ऊपर से भी कट कर देना है। तो इस तरीके से सारा ही एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकल जाएगा। और अब दामन में भी इसके हमें गोलाई बना देनी है, हल्की सी गोलाई यहाँ पर बना देंगे। और नीचे दामन में हमें एक फ़ोल्ड भी लगाना है, यानी कि 2 इंच का बॉर्डर प्लेन कपड़े का लगा देंगे। अगर आप इसके दामन में कोई लेस वगैरह भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। अब इसको हमें चोली के अंदर ज्वाइंट कर देना है, जो हमने चोली तैयार कर रखी है ये वाली, इसके अंदर हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो सिंपली तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, और कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं, बहुत आराम से इसकी ज्वाइंट हो जाता है चोली। इस तरीके से रखेंगे चोली और इसका ये फ्रंट पार्ट हमें इसके अंदर ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे और इसके बाद में हमें बैक भी इसकी ऐसे ही तैयार कर लेनी है, यानी कि बैक पार्ट जो है उसको भी हमें चोली के अंदर अटैच कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से इस चोली को अटैच कर देंगे और उसके बाद में जो भी हमारे साइज़ का जो भी हमारा नाप होगा उस साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें साइड की सिलाई लगा करके इसको बंद कर देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है। और अब इसकी यहाँ पर स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स मैंने ले ली है यहाँ पर ये, और इस स्लीव्स की लंबाई ली है मैंने 11 इंच। एक बार आपको नाप कर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर 11 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। उसके बाद में एक पट्टी ली है मैंने और इसकी चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पर 7 इंच। ठीक है, और इस पट्टी की 1 मीटर लंबाई ली है मैंने। और यहाँ पर आस्तीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कट लगा रखा है। तो ये मैंने अपनी जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कट लगा रखा है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान या कट लगा करके इस निशान से ऊपर हमें 1 इंच प्लेन रखना है ताकि हमारा मार्जिन आ जाए, और इस निशान के अंदर हमें चुने डाल देनी है। तो नॉर्मली चुने डाल देंगे इसमें जिस तरीके से हल्के हल्के डलती हैं। और अगर आप दूसरी तरीके से जानते हैं चुने डालना, या पैर वगैरह की मदद से भी इसमें चुने डाल सकते हैं। ये पट्टी पूरी ही इसके अंदर मैंने अटैच कर दी है स्लीव्स में। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये पट्टी आ जाएगी। अब इस पट्टी की दूसरी साइड हमें चुने डालनी है, दूसरी तरफ भी हम इसमें चुने डालेंगे। उसके लिए मैंने एक कफ तैयार कर रखा है और कफ में हमें यहाँ पर कट लगा रखा है वही साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 1 इंच मुझे इसमें से प्लेन लेना है और उसके बाद में चुने डालनी है, यानी कि दोनों ही तरफ हमें मार्जिन के लिए कपड़ा ज़रूर लेना है। उसके बाद में ही हम इसके अंदर चुने डालेंगे। पूरे ही मतलब कफ पर हमें इसी तरीके से चुने डाल देनी है। और आजकल दोस्तों ये ट्रेंडिंग में भी बहुत चल रही है ये स्लीव्स, कुर्ते वगैरह में भी लोग बहुत पहन रहे हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें।
अब यहाँ पर ये स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो जाती है, ये देख सकते हैं आप। अब इस पर हम एक लब की सिलाई भी लगा लेंगे, इस तरीके से लगाएंगे और इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। लब की सिलाई लगाने के बाद में आस्तीन की मोरी का जो नाप होगा उस नाप से हमें यहाँ पर इसकी साइड की सिलाई बंद कर देनी है स्लीव्स की। तो यहाँ पर मैं इसकी मोरी रखूँगा 6 इंच और 6 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर इसी पर सिलाई लगा करके पूरी साइड बंद कर देंगे। अब दोस्तों सिंपली हमारी स्लीव्स तैयार हो चुकी है। यहाँ पर इसको यहाँ पर सीधा कर लेंगे और नॉर्मली जिस तरीके से मुड्ढे को अटैच करते हैं उसी तरीके से इसका मुड्ढा हमें शिरक के अंदर अटैच कर देना है। तो नॉर्मली सबसे पहले यहाँ पर मुड्ढा हम नाप लेंगे। नापने के बाद इस तरीके से हमें नेक के अंदर से हाथ निकालते हुए मुड्ढे की सिलाई पर स्लीव्स की सिलाई इस तरीके से बराबर करके रखनी है और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से ले लेंगे हम नेक के अंदर और मार्जिन अंदर फोल्ड करके इस पर एक गोल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली दोस्तों हमारा ये मुड्ढा अटैच हो जाता है। अगर आप दूसरी तरीके से चाहें, कुछ लोग साइड बंद करने से पहले ही मुड्ढा चढ़ा देते हैं मगर उसमें झोल आ जाता है। अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी इसमें चढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसका मुड्ढा अटैच कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। बनने के बाद बहुत ही डिज़ाइनर पीस लगता है, पार्टी वेयर पीस है और इसका लगभग पूरा ही घेर दोस्तों, जितना भी इसका मतलब ओवरऑल घेर है आगे पीछे का मिलाकर 2.5 मीटर घेर इसके अंदर कंप्लीट आ गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।